नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इनकलाबी इस्लाम। चश्मे इंसानियत में मुख्तलिफ फतवार में मुख्तलिफ तब्दीलों में देखा और बहुत से इनकलाबों को जन्म लेते भी देखा और बहुत से इनकलाबों को आते भी देखा, लेकिन कुछ ऐसे इनकलाब हैं जिनको आज की दुनिया भी फरामोश नहीं की जाती। आज की हमारी ये वीडियो भी कुछ ऐसे ही अजीम इनकलाब की दास्तां है, बल्कि सिर्फ इस्लाम में नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम की एक अलग सी तस्वीर पेश की है। ये वो दौर था जब ईरान के पहले खानदान के दूसरे हुक्मरान मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जिनको तारीखी शाह ईरान के नाम से भी जानती है, 1941 में इनके वालिद के इंतकाल के बाद इन्होंने तख्त निशानी की थी। शाह ईरान अमेरिका का इतना करीबी दोस्त था, यूरोप इनको अमेरिका का गवर्नर समझती, और शाह ईरान अमेरिका का इतना वफादार भी था कि ईरान को एक कम्युनिस्ट मुल्क बना दिया था। और अमेरिका के कहने पर ईरान ने एक मॉडर्न और आज़ाद मुल्क बनाने की खातिर इन्होंने पर्दा ना करने का हुक्म दे दिया था। और बल्कि बात यहाँ तक नहीं, अमेरिका के कहने पर ईरान ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लड़कियों को स्कर्ट पहनना लाजिम करार दे दिया था। और ईरान उस वक्त का वाहिद मुल्क था यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में शराब खाना, जिना, जुआ, ये सब कानूनी इजाजत थी। ये सब देखकर ईरान की आवाम में शाह ईरान के लिए दिल में नफरत सी पैदा हो गई, और वहाँ की आवाम दिन ब दिन शाह ईरान की नफरत के लिए बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर शाह ईरान ने कर्फ्यू लगाना जारी कर दिया था, मगर कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी ईरान की आवाम की तादाद बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि इमाम खुमैनी साहब तवील अरसे से शाह ईरान के खिलाफ थे। आवाम ने भी उनका साथ दिया, और इमाम खुमैनी साहब जब आवाम के साथ शाह ईरान पर जोर डाला तो शाह ईरान ने इमाम खुमैनी साहब को मुल्क बदरी का फैसला किया और मुल्क बदर कर दिया। यहाँ तक कि ईरान के मुल्क बदरी के बाद इन्होंने टर्की में 2 साल तक गुजारे। टर्की में भी इनकी बढ़ती हुई शोहरत और बढ़ती हुई आवाम को देखकर टर्की ने अपने पे खतरा समझकर इनको मुल्क बदर कर दिया। जब टर्की के बाद इन्होंने इराक नजफ में गुजारे, और इराक में इन्होंने दिन ब दिन तकरीर पेश की जाती थी और इनकी तकरीर को ईरान में सुनाई जाती थी, और ईरान की आवाम ने इनकी तकरीर को जोर पकड़ा। जब शाह ईरान ने इराक के हुकूमत पे जोर डाला और इराक से भी मुल्क बदरी करने का फैसला किया। यहाँ तक कि इन्होंने इराक के मुल्क बदरी के बाद कुवैत जाने का फैसला किया, मगर कुवैत की हुकूमत ने भी आने पे मना कर दिया था, क्योंकि शाह ईरान कुवैत पे भी जोर डाल चुका था। चंद साथियों और बेटों के मशवरे के बाद इन्होंने पेरिस जाने का फैसला किया। इनके इनकलाब से पहले आखिरी कुछ अय्याम पेरिस में ही गुजारे, और इन्होंने पेरिस में भी अपनी जद्दोजहद को मुसलसल जारी रखा, और इन्होंने आवाम को साथ लेकर अपनी जद्दोजहद को मुसलसल जारी रखा। जनवरी 1979 को शाह ईरान को इतना मजबूर कर दिया कि वो खुद ईरान से चला गया। शाह ईरान जाने के बाद जनवरी 19
1979 کو فروری 1979 کو امام خمینی صاحب اپنے ملک واپس آئے اور انقلاب کا اعلان ہو گیا اور انقلاب کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ایران میں ایک لاگو کیا جو شرعی خواتین کا لاگو کر دیا تھا، وہ آج بھی ایسے ہی جاری ہے، مسلسل جاری ہے جیسے کہ فروری 1979 میں جاری تھا۔ ایسے ہی آج کا ہمارا موضوع ختم ہوا ہے۔ ہمارے اسلامی انقلاب کی یہ داستان تھی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔